आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। आप लोग इस वचन को जो परमेश्वर का है सुनते हैं, और हमारा ये वीडियो यूट्यूब जो हमारा चैनल है वॉइस ऑफ गॉड के नाम से वहाँ पर और फेसबुक पर भी अपलोड किया जाता है। आप कहीं पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्थिर और अस्थिर के बारे में, कि दुनिया में क्या स्थिर है, क्या ऐसी चीज़ है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या है जो कभी गिरेगा नहीं या कभी मिटेगा नहीं। तो हम सबको पता है दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर एक चीज़ का समय होता है एक दिन ख़त्म होने का, चाहे वो कोई भी मनुष्य की बनाई हुई चीज़ हो, छोटी से बड़ी तक, या फिर मनुष्य स्वयं ही क्यों ना हो। एक दिन हमें जाना पड़ता है दुनिया से, और एक दिन वो चीज़ ख़त्म हो जाती है जो हमारी बनाई हुई होती है। मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी के रूप में इसे समझाना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप उस कहानी के माध्यम से ज़रूर समझ पाएंगे। एक बार एक राजा ने एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत तरीके से अपना महल बनवाया, और बहुत वर्षों तक उसे बनवाता रहा। बहुत ज़्यादा मजबूत करने के कारण उसको बहुत वर्ष लग गए महल बनवाने में, और हजारों लोगों ने मिलकर उस महल को बनाया। और जब राजा उसमें जाकर रहने लगा तो उसे लगने लगा कि इतना मजबूत ये महल चारों तरफ से कि कोई भी मुझे हरा नहीं सकता, मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता। और सच में बहुत सारी सेनाएं अलग अलग देशों से आई राजा से युद्ध करने और उस महल को गिराने के लिए, लेकिन उस पर कोई भी प्रबल नहीं होने पाया, क्योंकि वो महल बहुत मजबूत था। इतना मजबूत था कि बड़े बड़े योद्धा भी उस महल को तोड़ नहीं पाए, गिरा नहीं पाए। और जब राजा ने देखा कि मैं सबसे जीत गया हूं, तो राजा को घमंड आ गया, और वो सोचने लगा कि कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। न दुनिया में कोई मेरा सामना कर सकता है, न दुनिया के बाहर मेरा कोई सामना कर सकता है, न मुझे कोई गिरा सकता है। तो उसमें घमंड आ गया अपनी बनवाई हुई चीज को देखकर। और फिर एक दिन ऐसा जोरदार तूफान आया, ऐसा भयंकर तूफान आया कि उस तूफान में वो राजा का महल भी टूट गया, बुरी तरह खंडहर हो गया। और जब राजा ने देखा कि मेरा ये महल एक तूफान ने तोड़ दिया, एक तूफान ने, तब उसे समझ में आया कि हमें किसी भी बात पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बनवा लो, कितना भी मजबूत बनवा लो, कभी भी वो गिर सकता है। और हम इसी रीति बात करें विश्वासियों की या लोगों की, तो दुनिया में जब लोग कुछ बनाते हैं तो बहुत घमंड करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैंने ये किया है, मैंने वो बनवा लिया, ये कभी नहीं टूटेगा, ये कभी नहीं गिरेगा, मजबूत है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब शरीर में मजबूत हो जाते हैं, जवानी में होते हैं, या हमारी परिस्थिति मजबूत होती है, हमारे पास बहुत पैसा होता है, तो हमें लगता है कि हमें कोई गिरा नहीं सकता। शायद हम भूल जाते हैं कि हम भी किसी के हाथों के बनाए हुए हैं, कि परमेश्वर ने हमको भी बनाया है और इस दुनिया में रखा है। तो मेरे प्रियो, ये बात को आप कभी मत भूलें, क्योंकि दुनिया में स्थिर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बना हुआ है वो सब गिर सकता है। तो हम घमंड ना करें किसी भी बात पे, परंतु प्रभु के साथ नम्रता से चलें। क्योंकि यदि हम घमंड करें कि मैं ऐसा हूँ या मेरा ये चीज़ ऐसी है जो कभी नहीं टूटेगी या कभी नहीं गिरेगी, तो शायद हम गलत हैं। और प्रभु को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि हम किसी भी बात का घमंड करें, क्योंकि बाइबल हमें इस बारे में बहुत जगहों पर बताती है कि घमंड मत करना। घमंड किस बात का कर रहे हो? क्योंकि आज हमारा जीवन जो है, अगर परमेश्वर कहता है कि कल मैं आपका प्राण ले लूँ या आप अपनी आत्मा अपने से निकाल लूँ, तो आप क्या कर सकते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप रोक सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर को कि है परमेश्वर मुझे 15 दिन और दे या 1 महीना और दे? या आप लड़ सकते हैं परमेश्वर से?
नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक में कहता है कि यदि मैं अपना आत्मा अपने में समेट लूं तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हम वो पढ़ें, उससे हमें समझ आएगा कि हमें किसी भी बात का घमंड नहीं करना है, क्योंकि आज हमारे पास जो है शायद वो कल ना हो। तो हम जो भी हैं प्रभु के अनुग्रह से हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें उस लायक, उस काबिल बनाता है। हम घमंडी होकर इस बात तक न पहुंच जाएं कि हमें कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन हम अगर ऐसा करने लगे तो फिर परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं कर पाएगा। परमेश्वर उन्हीं लोगों पर अनुग्रह करता है जो दीन होते हैं। चाहे अपनी संपत्ति कितनी बढ़ जाए, आप मजबूत कितने हो जाएं, आपकी परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंडी लोग परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, बाइबल ही बताती है। तो हम किसी भी बात का घमंड ना करें मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह में जिए और सबके साथ नम्रता और दीनता से व्यवहार करें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।